अब जिस शख्स का ये नाम होता है मुझे सुन के इस कदर गुस्सा चढ़ता है, मैं अपना मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बार एक बात करते हैं कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, बार बार ये बकवास करते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं इनके अंदर, और बहादुरी क्या है इनकी। पुलिस इंतजामिया लेके इसको बनाते फिर रहे हैं, तो अपने अंदर खुदा के वास्ते मर्दानगी पैदा करो, अपने बलबूते पे कामयाब होकर दिखाओ, उसमें इलेक्शन जीत के दिखाओ। अल्लाह जानते हैं आज तक जिंदगी में ये चीजें ना सुनी की ना देखी थी। मेरी सब रिक्वेस्ट करें कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें और खुदा के वास्ते मेरे बाप का नाम लेना छोड़ दें। बार एक बात करते हैं कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर मैं आप सबके सामने ये बात करती हूँ। इनको शर्म नहीं आती ये बात करते कि जिस बंदे का जो नाम इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। ये रिपोर्ट कार्ड उसने खेला था पहले 76-77 में, जो उस मेरे बाप को 4.5 साल कैद हुई थी। जो नेशनल असेंबली में उन्होंने एक तकरीर की थी गवर्नमेंट के खिलाफ, उस पे जो केस किस क्या दफा लगाते हैं वो लगा के 4.5 साल उन्होंने सजा दी थी। जेल इन कराची। आपको तो नहीं पता होगा, आपके बड़ों को पता होगा सारी चीज। अब उस टाइम आप अंदाजा करें, मेरा बेटा मोनिस तकरीबन 1 साल का, तो अप्रैल में ये हुआ था जब ये हुआ सारा लाकर फिर वो हुकूमत बदली और सारा कुछ हो माशाल्लाह लगा सब। उस वक्त ये लड़के दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। अब जिस शख्स का ये नाम होता है मुझे सुन के इस कदर गुस्सा चढ़ता है, मैं अपना मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मेरा बाप था, उसने मुझे कहा था कि तुम जाओ निकलो और जाके ये सारी चीजें करो। और फिर ये किस तरह से बात कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। फिर बार बार ये बात दोहराते हैं कि औरतों को खवातीन को, खातून नहीं थी उस वक्त सिर्फ, ये तो बच्ची होगी। और इनके दादे ने, और मेरा बाप है वो इनका दादा, उसका ये नाम, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। तो उसने मुझे कहा था, इनके लिए मैं तब निकली थी। अब उसके बाद आप देख ले कितना लंबा अरसा हो गया, तो अब मैं अपने बच्चों के बाप के लिए निकली हूँ। अब मुझे बताओ इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, बार बार ये बकवास करते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं इनके अंदर। पहले मैं ये कहती थी मेरे भाई के बेटे हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे, उसी के रास्ते पे आ गया। यकीन करो रात जब निकले उसके बाद मेरे से ये बात ही नहीं होती। अब हिदायत वाली मैं किस तरह से बात करूं, सारी रात जो करते रहे, ये भी आपको बताएंगे जो कुछ घर में होता रहे, और डेली बेसिस पे हो रहा है। बहन की बेटी है और उसका 2 साल का बच्चा था, तो आप उसको निकल गई घर से निकलने के लिए, तो उसको छोड़ के आई थी अपनी कजन के घर। गेट के बाद थोड़ा सा आगे गई, गाड़ी रोक लिया मैंने, क्या वजह, कोई वजह नहीं, आप गाड़ी से उतरे। अब ये मेहरबानी किया मैंने कि उसको कह के उसको गाड़ी में नहीं लेके उसको कह तुम निकल के घर चली जाओ। उसने क्या कम से कम मुझे घर के अंदर तो उतार दो, नहीं यहाँ से तुम पैदल ही जाओ। उसका ड्राइवर, एक उसका मुलाजिम और गाड़ी लेके ना, उसने पता किया गाड़ी के जरिए आपको फायदा है। ये हमारे साथ तो डेली बेसिस पे सारी चीजें हो रही है। किसी को घर के अंदर नहीं आने देते। आप कभी इम्पार्शियल तरीके से खुद से आके गैर जानकारी से गेट के बाहर आपका एक तो बंदा कभी आए, खड़े होकर देखे कि इस घर में हो क्या रहा है। कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो ये किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको किस चीज का खौफ है। अब उससे आप अंदाजा कर ले कि बुजदिल कितने हैं। 2 बंदों का उनको खौफ है, एक जेल में बैठा है और एक बाहर है, उन 2 बंदों का खौफ है। तो हम 2 खवातीन का खौफ है, अल्लाह जाने इनको किस चीज का खौफ है। और बहादुरी क्या है इनकी, पुलिस इंतजामिया लेके इसको बनाते फिर रहे हैं, उनके जोर पे करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ उनको कि अपने अंदर खुदा के वास्ते मर्दानगी पैदा करो, अपने बलबूते पे कामयाब होकर दिखाओ, उसमें इलेक्शन जीत के दिखाओ। तो इस तरह इलेक्शन जीतते हैं। मैं तो अपनी मेरी 70+ बोल के पता नहीं उससे भी ऊपर एज हो गई है। यकीन करो अल्लाह जानते हैं आज तक जिंदगी में ये चीजें ना सुनी की ना देखी। सारे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो गुजरात में हो रहा है इससे ज्यादा कहीं नहीं हो। मेरी सब रिक्वेस्ट कर दें कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें। अब जितने दिन 2 दिन रह गए हैं, खुदा के वास्ते मेरे बाप का नाम लेना छोड़ दें, मत करें उसका नाम इस्तेमाल। इतना हसद, इतनी जेलसी, इतना थे कभी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस चीज की इनको इतनी जेलसी है, किस चीज का इनको खौफ है। आगे डाले दो, डाले पीछे दो, और पुलिस सारा वक्त दो। हमारे कल रात ये बताती हूँ, आप आपको मेरा बंद कर दिया, मिल के सुन ले। ये आपको बताती हूँ कि कल क्या हुआ जी। मैं वीकली जाती हूँ उनको मिलने, इस सैटरडे कब था, आज मंडे परसों में गई। क्या उनको बताया जाए, किस तरह बैठे क्या दे तन्हाई में, तो मैं उनको क्या बता कर परेशान करूँ। ये इलेक्शन अपने मामलों के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी एक हल्के में उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वो जो है पंजाब साइड पे। तो मैं तो इत्तेफाक से बोला नहीं, कोई मेहरबानी की, पता नहीं क्या वजह थी, किस तरह मेरे तो एक्सेप्ट होने नहीं थे पेपर। उन्हीं के खिलाफ दोनों हल्कों में लड़ रहे थे, अभी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। मेरा तो कोई सियासी एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा बाप जब इलेक्शन लड़ा था उसके बाद मैं खामोशी से अपने घर में, बल्कि उनके दोस्तों ने उनको कहा था, मास्टर असर खान ने कहा था। अब तो देखे ना वो है ना उनकी औलादे हैं, पता नहीं किधर। आपको पता है कि आपके बड़ों को फील्ड मार्शल असर खान थे, उन्होंने मेरे बाप से रिक्वेस्ट की थी। ये लाहौर का वाक्य में हमारे घर का, उन्होंने उनको कहा था कि कुछ सीट एडजस्टमेंट हो रही थी पार्टियों की ना, तो उन्होंने कहा था चौधरी साहब मैं जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह सीट एडजस्टमेंट कर
मुफ्ती महमूद थे, नसीम वली खान थी, और उस लेवल के सारे लीडर बैठे हुए थे लाहौर हमारे घर में। तो उन्होंने कहा था सीट एडजस्टमेंट करने मेरी एक आपसे शर्त है। तो मेरे अब्बा ने मुझे बताई थी बातें ना, मैं तो नहीं इस मीटिंग में, ना मेरी वेज थी, ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा था कि जी बताया जी क्या। उससे पहले मैं जो अपने बाप के मीटिंग हुई थी ना, मुस्लिम असफर खान की बेगम के साथ में जाती थी अब्बाबाद, नसीम वली खान के साथ पेशावर जाती थी, वो किस्सा खाने में बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जो भी तब की बातें हैं। उन्होंने क्या क्या कहते हैं कि अपनी बेटी कैसरा को ना ये मेरी पार्टी में तहरीके इस्लाह ज्वाइन करा दी। उन्होंने कहा ये तो मतलब जो भी उनकी शुक्रिया अदा कर, बेटी मेरी से पूछ लेते, अगर वो आना चाहती है अग्री करे तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे बाप ने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं, मेरी अब जिंदगी मेरे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं, मैं सिर्फ आपके लिए निकली थी, बस खत्म, मेरा कोई सियासी नहीं इंटरेस्ट। लीज में भी ये उनके अल्फाज से मैं बता दूं, पंजाब की देखते हैं, पता नहीं था मेरा क्या जज्बा था, दोस्त जो का इतना याद है। वो कहते पंजाब की शेरनी असफर खान के अल्फाज थे, पंजाब की शेरनी को मेरी पार्टी में शामिल करा। अब उससे आप अंदाजा करें। और फिर ये औरत कार्ड की बात करते हैं, आप इनको मना कर दिया करें जब आपसे बात करते हैं कि बस कर दें सालिक साहब, सब बस कर दें शाफी साहब।